हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए आज बात करूंगी गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के कुछ उपाय जो जीवन में खुशियां ला देंगे। गुप्त नवरात्रि के कुछ ऐसे उपाय जो चली आ रही तमाम समस्याओं का अंत कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माघ मास के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 30 जनवरी से। 30 जनवरी से लगातार हम 9 दिनों तक देवी के स्वरूप की साधना करेंगे या कुछ विशेष साधना भी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें माता रानी के 9 स्वरूपों का नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की आराधना होती है। तो महाविद्याओं में 10 महाविद्या होती हैं, उनकी आराधना का ये दिन है। तो देवी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे 30 जनवरी से। और 30 जनवरी से आप अपने घर में कलश रखते हो, नहीं रखते हो, जैसे जिस विधि से आप आराधना करना चाहते हैं, तो मैं आज कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें से कि आपको कुछ उपाय करना है और अपने जीवन में परिवर्तन देखना है। अब एक चीज़ और बता दूं, इन उपायों को करने के लिए आपको व्रत रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको सादा भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई त्रुटि होना चाहिए। 9 के 9 दिनों तक आप जैसे उपाय बता रहे हो वैसे 9 दिनों तक आपको करना है। तो चलिए अब हम पहले उपाय की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 महाविद्याओं की अगर कोई साधना आप करने वाले हैं तो बहुत गुप्त तरीके से करिए, आप किसी को बताइए नहीं। और उससे भी बड़ी चीज़, जब कोई बड़ी साधना आप कर रहे हैं तो आपके पास आपके गुरुदेव होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरुदेव के ये साधना अगर आप करते हैं तो ये कभी कभी उल्टी भी पड़ने का डर होता है। इसलिए भक्तजन, जो सामान्य गृहस्थ जन होते हैं, वो किसी प्रकार की विशेष साधना नहीं करते, बल्कि ये छोटे छोटे उपाय जो मैं बता रही हूँ इसको कोई गुरुदेव होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सुरक्षित साधना है, तो इसमें करने में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप कर करके लाभ भी ले सकते हैं। जिसमें से कि हमारा पहला उपाय है कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से शुरू करके और लगातार 40 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी स्वयं हाथ पकड़कर आपको उस समस्या से निकालने आते हैं। तो बहुत ही विचित्र उपाय है, हालांकि 10 दिनों में नहीं छोड़ना है आपको, इसको लगातार करके 40 दिन पढ़ना है। अब बीच में बात आती है कि हमारे पीरियड्स आ जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, घबराना नहीं है आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स के जो 5-7 दिन होते हैं उनको निकाल दीजिए और उतने दिन बढ़ा करके ले लिए। कुल मिला करके आपको 40 दिन की साधना करना है। और गुप्त नवरात्रों में वैसे तो कभी भी किसी भी समय ये काम किया जा सकता है, और गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना हो रही है तो मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, ये भी मन में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि देवी की साधना के लिए ज़रूर है, लेकिन किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप अपने मन वांछित उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन सिद्ध है, ये समय सिद्ध है। और समय सिद्ध होने से आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत तेज़ आपका साथ देने लगता है। तो जैसे कि आप 40 दिन तक लगातार, आप 30 जनवरी से शुरू करके और 40 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय बताने जा रहे हूँ जो बहुत लोगों को फ़ायदा कर चुका है, और इस उपाय को मैंने 1 साल या 6 महीने पहले चैनल पे बताया था और आप लोगों को काफ़ी इससे लाभ हुआ था। तो चलिए अब वो उपाय जान लेते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप कोई भी एक दीपक ले लीजिए और दीपक लेकर उसको 9 बाती का दीपक डालिए। उसमें 9 बाती ऐसी होनी चाहिए कि 9 बाती को आप प्रज्वलित कर सकें 9 देवियों के नाम से। और इस दीपक में 2 लौंग डालना है, और किसी भी देवी दुर्गा के मूर्ति के सामने आप इसको अपनी मनोकामना सोचते हुए, बोलते हुए जलाएं। कब तक जलाएंगे? तो आप इसे 9 दिन तक भी जला सकते हैं, या जब तक आपका काम पूर्ण नहीं हो रहा है तब तक जलाएं। तो प्रतिदिन आपको कम से कम 9 दिनों तक इस दीपक को जलाना है, और 9 दिनों तक माता से अपनी प्रार्थना करना है, अपनी कामना पूरी करने के लिए माँ से प्रार्थना करना है। अब तीसरा उपाय कौन सा करना है? और तीसरे उपाय से पहले मैं यही प्रार्थना करूंगी आपसे कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी प्यार दीजिए, इसे भी सब्सक्राइब करिए। करना यह है कि आपको माता दुर्गा के लिए एक पान का पत्ता हर दिन नया लाना है। और ये किस फोटो मूर्ति पे करेंगे? तो देवी दुर्गा की जो फोटो मूर्ति आपके पास है आप उसी पे ये उपाय कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लाना है, उस पर एक बतासा रखना है और 2 लौंग, 2 इलायची। लौंग जो है वो फूल वाली ही होना चाहिए। प्रतिदिन देवी को चढ़ाइए।
प्रतिदिन देवी को चढ़ाइए, सुबह चढ़ाइए या शाम को, वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप सुबह चढ़ाइए। पूजा चढ़ाने के बाद बतासे, लौंग, इलायची का प्रयोग आप अपने प्रसाद में, खाने पीने में कर सकते हैं। और पान के पत्ता अगर कोई खाने का शौकीन है तो खा ले, नहीं तो फूल वगैरह के साथ इसे भी विसर्जन करा दीजिए। प्रतिदिन अगर करते हैं 9 दिनों तक तो इससे आपके काम बनते हैं। ये छोटे छोटे उपाय जो कि चमत्कारी परिवर्तन करते हैं, लाभ करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपको लाभ करेंगे ही करेंगे। तो 9 दिनों तक इस उपाय को करिए और इसका चमत्कार देखिए। 30 तारीख से, बार बार कह रही हूँ, 30 तारीख से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो 30 जनवरी से इन उपायों को करना मत भूलिए। अब चौथा उपाय जान लेते हैं। चौथा उपाय कौन सा करना है? चौथा उपाय, जैसा कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपको दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना है। 11वें अध्याय के साथ साथ आप चौथे अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। हर दिन आप 11वें और चौथे अध्याय का, या केवल 11वें अध्याय का पाठ करिए। चौथे अध्याय में देवी प्रसन्न होकर जो है देवताओं को वरदान देती हैं, तो इस अध्याय का पाठ करने से, सुनने से बड़ा लाभ की प्राप्ति होती है। तो आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी अगर ऐसा करते हैं, केवल इन पाठों को करते हैं। कोई कोई दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं पढ़ पाता है, तो छिद्र पाठ करने से बेहतर है कि आप 11वें पाठ का पाठ करें, 11वें अध्याय का पाठ करें, तो इससे भी बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं कि अगला कौन सा उपाय होगा। तो अगला उपाय ये होगा दोस्तों कि आप देवी के मंत्रों का जप ज़्यादा से ज़्यादा करिए और हवन करिए, तिल से हवन करिए। तो कोई भी एक मंत्र ले लीजिए जिसे आप संकल्प करिए कि आप लगातार 9 दिनों तक जपेंगे। मंत्र की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना गुड़ डालेंगे मिठास उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा मंत्र जपेंगे प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। ये सिद्ध समय है, सिद्ध काल है। इस काल में अगर आप अच्छी तरह से देवी की साधना कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, तो इसका परिणाम बहुत तेज़ और बहुत शीघ्र मिलता है आपको। इसलिए ध्यान रखें कि आप इस काल को ऐसे न जाने दें। तो करना यह है कि आप किसी एक मंत्र को ले लें। इस मंत्र को लेकर के प्रतिदिन निरंतर आप 9 दिन तक लगातार जप करें। जैसे कि आप 11 माला सुबह, 11 माला शाम जाप कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो 5 माला सुबह, 6 माला शाम को ऐसे भी जप कर सकते हैं। नवाड़ मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। देवी की किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी कर सकते हैं। तो जो मंत्र आपकी इच्छा हो आप उस मंत्र से देवी का जप कर सकते हैं। नवाड़ मंत्र सबसे पावरफुल होता है, तो आप उससे भी जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कामना, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। और ये काल ऐसा तीव्र काल, इसको खर काल भी बोला जाता है। खर यानी कि इस काल में जो भी काम करते हैं वो शीघ्र पूर्ण होता है। थोड़ा सा ये काल कड़क ज़रूर होता है, लेकिन हाँ, भक्तजन अगर अच्छे से साधना करें, आराधना करें, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए, मैं मिलती हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।